प्राइम मिनिस्टर को आज बहुत गुस्सा था और उनकी तकरीर के अंदर से वो किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी हमें नज़र आ रहा था। एक स्लोगन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वो कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में निज़ाम जो है उसको राइज करेंगे और किसी को वो NRO नहीं देंगे। कोई पता नहीं 50 60 दफ़ा 70 दफ़ा कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़िक्रा जुमला बोला होगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को याद है और उनके वोटर्स के लिए भी एक बहुत ही अपील रखता था कि ये अकाउंटेबिलिटी करेंगे। 2018 के इंतखाबात के अंदर अगर तहरीक इंसाफ को अपनी जो स्लोगन थे उसकी बुनियाद के ऊपर वोट मिला हो तो शायद सबसे जो मेजर फैक्टर था जो नवाज़ शरीफ के मुखालिफ जाता था या जरदारी साहब के मुखालिफ जाता था वो ये अकाउंटेबिलिटी का नारा था। और प्राइम मिनिस्टर उससे पीछे हटने पे मादा भी नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनको पीछे हटना पड़ गया। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि बहुत सारे जो कुव्वतें पाकिस्तान में मुक़द्दर हल्के हैं जो फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं वो एक ऐसी स्टेज पर एक ऐसे फ़ैसले पर पहुंच चुके थे कि नवाज़ शरीफ साहब को हेल्थ ग्राउंड पे अगर जाने दिया जाए तो यही बेहतर है इस वक्त सूरत हाल, बजाय ये कि मज़ीद ख़राब हो जाए या उनकी हेल्थ ऐसी बिगड़ जाए कि मामला संभाले में ना आए। और बहुत से ऐसे हल्के भी हैं जिनका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ का जो फार्मूला था जो बहुत अरसे से कोशां थे वो रंग ले आए और उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। 2018 के इंतखाबात से कुछ दिन पहले कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को यहाँ से लंदन भेजा गया था नवाज़ शरीफ साहब को ये कहने कि आप वहीं तशरीफ़ रखिए और मरियम भी वहीं रहें, पाकिस्तान नहीं आए। और एक दोस्त मुल्क की मदद भी ली गई, वहाँ से भी किसी का आना जाना हुआ। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता और मकसद यही था कि वो वहीं रहें, यहाँ से इलेक्शन हो जाए और इंतखाबात के बाद उनका मामला किसी ना किसी तरीके से बेहतर तरीके से सेटल कर लिया जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने वापस पाकिस्तान आने को उस वक्त तरजीह दी और बाद की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। प्राइम मिनिस्टर आज जब तकरीर कर रहे थे तो उनके बहुत से जो जुमले थे वो बड़े टारगेटेड थे, तो कुछ हिस्से में आपको सुनाता हूँ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। मैं अगर इनको छोड़ता हूँ सबसे बड़ी मैं इस कौम के साथ गुद्दारी करूंगा। सब माफिया को मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए, मैं एक स्पेशलिस्ट हूं मुकाबला करने का। मेरी खेलों की ग्राउंडों में 20 साल ट्रेनिंग हुई है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला किया और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके गया मुकाबला करके। मुझे हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है, मुझे मुकाबला करना आता है। और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया।